नमस्कार, राम राम गाइज सभी को। आज सुबह मैंने जब नौरा के देखा तो मेरा कणक कवण दोस्त जो है वो पड़ोसियों से बात कर रहा था। मैंने सोचा ये पड़ोसियों से इस लोहे के बारे में सौदा कर रहा होगा, पर मुझे पास में जाने के बाद पता चला कि ये मेरा दोस्त तो ऐसे फर्रे मार रहा था। इसके पास न तो कोई सौदा करने के लिए सामान है, न कोई अच्छी बात करने के लिए इसका थोबड़ा है। तो फिर मैंने इसके थोबड़े को इग्नोर किया और मैंने वीडियो को बंद किया। मैंने कहा जाने दे बे। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। तो गाइज अभी आए हमारे नितेश भैया, और नितेश भैया ये ज़्यादा कुर्तियाँ पहन के आए। ये बहुत ही ज़्यादा कुर्तियाँ है, और इसका हमने अगर रीज़न पूछा ज़्यादा कुर्तियाँ का, एक मिनट बंद करिए। हाँ बंद हो गया, लाइव ही कौन यार। तो हमने ना अभी नितेश भैया एक स्कूटी लेके आए। कौन सी भैया? जुपिटर इसका हमने BS6 मॉडल है, इसका अवलोकन कर रहे हैं ये। और ये जो बंदा है ना, ये हमारा काना, प्यारा काना, इस किताबें आ नहीं रहा है। तो गाइज अभी अपनी सवारी निकलेगी हनुमानगढ़ के लिए, और उसका रीज़न जो है वो ये है, कल जो अपनी गाड़ी हो गई थी वहाँ पे एजेंसी में बात की है हुंडई में, तो उन्होंने बोला है कि ले आओ सर, 3-4 दिन में दे देंगे गाड़ी। तो अभी अपने जा रहे हैं। वो एक साहिल है मक्कू दोस्त अपना, वो उसको लेंगे, वो कोर्ट में है, और फिर चलेंगे। वहां से निकलने के बाद मैं कोर्ट के रास्ते गया तो मेरा हाथी जैसा विशाल गधेड़ा दोस्त एक चाय के ठेले पर खड़ा खड़ा मेरा इंतजार कर रहा था। पहले तो मैंने उसकी चाय के 10 रुपए ठेले वाले को दिए, फिर मैंने उसके गधेड़ों को मैंने सोचा डिग्गी में डाल लूं, पर फिर मैंने सोचा ऐसे दोस्त मेरा अपमानित हो जाएगा। ये सोच के मैंने इस बात को इग्नोर किया और मैंने प्रथम पंक्ति में इसको बैठाया। मैंने सोचा दोस्ती तो निभानी पड़ेगी। फिर मैं चल दिया हनुमानगढ़ के लिए। थोड़ी दूर चलने के बाद एक विशाल लाल रंग का टोल बॉक्स मेरे सामने मेरा इंतजार कर रहा था बेसब्री से। मैंने भी उसको जैसे तैसे टालने की सोची, क्योंकि ये मेरी जेब पे भारी नुकसान दे रहा था। मैंने पास में आकर उसको गौर से देखा और मैंने कहा चल बे। यही नहीं, अभी और सुनिए। मैंने उनको एलियन होने की बात कही कि भैया मैं तो एलियन हूं। तो मेरी तरफ देख के उसने मेरी दोस्त की तरफ देखा और उस गेंडे की तरफ देखकर मुस्कुराया, जाने दिया। आगे जाकर मैंने देखा कि एक प्रदूषक यंत्र हमारे शहर की आबो हवा को प्रदूषित कर रहा था। उसके इतना धुआं निकल रहा था कि मेरे से देखा नहीं गया। ऊपर से वो मेरे को ताने मार के चला गया। मैंने सोचा मन ही मन में फिर गालियां दे दूं इसको, इसका निपटारा हो जाएगा। मैंने 5-7 दे दी। भयंकर गर्मी में विटामिन और ग्लूकोज की कमी आने के कारण एक दुपहिया वाहन चालक एक तिपहिया वाहन चालक को घसीट कर ले जा रहा था। शायद उसने कोई गलती की होगी जिसकी सजा थी। फिर मैं और मेरा काला क्लूटा दोस्त राउतसर नामक इलाके में पहुंचे, जो कि दूसरा ग्रह था हमारे ग्रह से थोड़ी दूर पे। वहां पे जाके देखा मैंने आगे नीली हरी बसें खड़ी थी, तो मैंने उनको साइड में कहा चल हट बे, क्यों नीचे आ रही है जानबूझकर। यहाँ पे मेरा एक और बहुत ही फर्जी दोस्त रहता है, लेकिन उससे पहले ये 4 दोस्त आपस में अपनी बातें कर रहे थे। मैंने सुना। वहां पे थोड़ी देर इंतजार के बाद मेरा मुस्टंडा एक और गैंडे जैसा दोस्त मेरे पास आ गया, मेरा अभिवादन करने लगा, बोला बैठो अपने चाय वाय पियेंगे। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। वहां पर बैठने के बाद मेरी मुलाकात एक जंगली वेशभूषा पहने होके से हुई। मैंने कहा आज इस होके से बात करते हैं। तो मैंने कुछ देर इसके साथ कोई दुख सुख मेरा बांटा साझा किया। इसने भी मुझे पूरी रूप से प्रभावित किया। बोला सर हमारे पास निकोटीन है। इतने में मेरे काने दोस्त का फोन आया, जिसको मैं घर पे छोड़ के आया था। उसने बोला कि जिस ग्रह पे तू जा रखा है वहां से अपना एक स्मगलर का कोई सामान है, उससे वो सामान लाना है। मैं तुरंत थोबड़ा उठाया और वहां पे चल दिया मेरे दोस्त के साथ। मेरे लाहौरी दोस्त ने उससे बात कराई, बोला अभी बात कर मेरे एजेंट से। तो उसने एजेंट से बात करने के बाद हमें दूसरी जगह पे भेज दिया। बोला सर आपका माल यहाँ नहीं है, दूसरी जगह पे है, वहां पे जाके बात करवा देना।
धन्यवाद, थैंक यू। ओके सर। वहाँ से उसने हमें सोने का एक 10 नंबर का बिस्किट दिया। वो बिस्किट लेके मैं हैरान था। मैंने कहा काने की इतनी हिम्मत है कि वो बिस्कुट हमें दिला दे। फिर वो बिस्कुट लेके मैं पूरे राउतसर के उस गरे के बाजार में घूमा। मैंने कहा पूरे सभी लोगों को हम इस बिस्किट को दिखाएंगे, जश्न मनाएंगे। ठीक उसके 1 घंटे 41 मिनट बाद हम हांटते हांटते पहुंचे हनुमानगढ़ की एजेंसी में, हुंडई में। वहाँ पे एक हमारा जो मिस्त्री था उसने हमें गाड़ी का बोला टेस्टिंग करवानी पड़ेगी। तो हम उसकी टेस्टिंग के लिए निकल गए थे। उसके साथ में एक लंबी राइड पे मैंने सोचा चलो फिर छत्तीसगढ़। और वहाँ से राइड लेने के बाद एजेंसी वालों ने हमें मारा धमकाया, बोला भाग जाओ यहाँ से, यहाँ पे अपना थोबड़ा लेके गंदी शक्ल लेके दोबारा मत आना 4 दिन से पहले। 4 दिन के बाद आपकी गाड़ी जो है वो हमें एकदम टिप टॉप बना कर देंगे, वो फिर ले जाना आप। मैंने उनसे पैरों में गिड़गिड़ा कर भीख मांगी। मैंने कहा भैया आपको बस स्टैंड तक तो छोड़ के आना पड़ेगा, हमारे पास वो टेम्पो का किराया नहीं है, बाद में देंगे आपको। मैं और मेरा हाथी दोस्त इंतजार कर रहे थे नौर आने का। बस में बैठने के बाद हमारी फीलिंग कुछ और ही थी। इतने में मेरे काने दोस्त का फोन आया। उसने बोला रास्ते में उतर जाना, मैं तेरे को सामने से लेने के लिए आ रहा हूँ। मेरे को कुछ बात समझ में नहीं आई। हमारी जहाज का जो पायलट था उसने अपनी सीट के नीचे एक ईंट को लगा रखा था। मैं तुरंत समझ गया कि ये बंदा लड़ाई खोर है। किसी से लड़ाई होने पर ये ईंट भाटे जैसे आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल करता होगा, पर मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। मैंने सोचा अपने को जहाँ पे पहुँचना है वहाँ पे पहुँचा देगा, फिर अपने को इससे क्या लेना चाहिए, कुछ भी मारे, किसी के भी मारे। तो गाइज हुआ ये कि हम लोग है ना उतर गए थालड़ का, ये बुधवाड़िया बस स्टैंड है। और वो उतरे इसलिए क्योंकि ये हमारे नितेश भैया, ये हमारा जो प्यार है मोह है ना वो ज़्यादा ही है, कुछ एक्स्ट्रा है सबसे हटके दुनिया से। तो ये हमें बोले कि अपने को बाइक पे चलेंगे, स्कूटी पे। ये पीछे का वातावरण आप देख सकते हो, चलें। तो अभी एक ये मक्कू है हमारे साथ, मेरे को बीच में बैठाएंगे। हाँ तो मैं पहले ही बैठ जाता हूँ। मैं और मेरा दोस्त अफ्रीका के घने जंगलों में से गुजर रहे थे। तभी मैंने सामने की तरफ रोड की तरफ देखा तो मेरे को एक बड़ा सा व्हीकल दिखाई दिया। फिर मैंने नितेश भैया के घने बालों के बीच में से देखा तो मुझे पता चला कि ये हमारा कान्हा ही है जो आगे निकल गया था। हमारे काने दोस्त को देखकर मैं हैरान हुआ, रुकवाया उसको। और रास्ते में हमें हमारा एक काला कलूटा काना कबाना दोस्त मिला। ठंडा कौन सा 18 में आके 4 अंदा में बाय। थोड़ी दूर चलने के बाद रास्ते में हमें भगवान अंकल दिखाई दिए। मैंने उनको अभिवादन किया दूर से और पिछले मेरे सारे कर्मों के हिसाब किताब को फॉर्मेट करने की बात कही और चल दिया। हमारे नौर पहुंचते ही पीछे से 20 मिनट बाद हमारा काना दोस्त और एक गेंडा दोस्त दोनों आ गए अपना व्हीकल लेके। हमने उनको सीधा गैराज में लगवाया और मैंने कहा अब यहीं से इसकी टेस्टिंग जो असली परीक्षण है वो शुरू होगा कि ये अंदर रोक पाता है या नहीं। फिर हमने नितेश भैया के गोदाम में निरे खोरिए खोरिए खिंडा दिए। हमने चारों तरफ खोरिए खोरिए कर दिए। मेरा जो काना दोस्त था वो हाथ हिला हिला के बता रहा था कि कहाँ पे कितने खोरिए खिंडाने हैं। मैं ये सारी घटनाक्रम को खड़े खड़े गौर से निहार रहा था। अड़ोसी पड़ोसी भी देख रहे थे कि ये बंदे हैं वो कर क्या रहे हैं, क्योंकि समझ में किसी के भी नहीं आ रहा था। फिर मैंने काने दोस्त को कहा बस कर,
एक कटा हुआ पेड़ नितेश भैया के घर के आगे मिन्नतें कर रहा था, भैया मुझे भी कहीं पे ले जाके ठिकाने लगा दो। तो फिर हमने उस पे थोड़ा तरस खाया और हमने कहा इसको गाड़ी में डालो, फिर डाल देंगे। वहां से हम 2 पहिया वाहन लेकर निकले। बाजार में हमें एक दुकान दिखाई दी। मैंने कहा, उस पे लिखा हुआ था नजर के डोर यहाँ पे मिलते हैं। मैंने कहा मेरे लिए एक अच्छा सा डोरा बना दो ताकि मेरे को कोई नजर न लग पाए। काने दोस्त को तो वैसे भी नहीं लगती। फिर शाम को मैं और मेरा दोस्त निकल गए पैसे कमाने की जिद्दोजहद में। तो वहां पे हमें एक ऐसा पात्र मिला जिस पे लिखा हुआ था पैसे यहाँ मिलते हैं। हमने तुरंत थोबड़ा उसकी तरफ घुमाया और घुस दिए बिना कुछ सोचे समझे। थोड़ी देर के बाद उस यंत्र ने हमें कुछ पैसे निकाल के दिए। हम मानी मन प्रफुल्लित हुए। मेरा काना दोस्त मुस्कुराया और पैसों को लेकर हम तुरंत वहां से वापिस फरार हो गए। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं। मुझे चाहिए ही चाहिए, तो लाइक मारो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।